प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं और हम मौजूद हैं इस वक्त बनारस रेलवे स्टेशन पे। ये वही स्टेशन है जिसका मुआयना प्रधानमंत्री मोदी ने देर रात 1:15 बजे किया था। और इस स्टेशन में क्या नई खासियतें जुड़ी हैं, इस स्टेशन का जो काया पलट हुआ है, क्या कुछ यात्री सुविधाओं में इजाफा हुआ है, बात करने के लिए हमारे साथ पंकज सिंह मौजूद हैं जो CPRO नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल यही कि मड़वाड़ी स्टेशन को जो बनारस में बदला है, तो ये बदलाव अपने साथ में यात्रियों के लिए क्या क्या और सुविधाएं लेकर के आया है? पहले बनारस स्टेशन 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन हुआ करता था। इसको हम लोगों ने 8 प्लेटफॉर्म का स्टेशन बनाया जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें हम लोग यहाँ से ले सकें। और 16 रनिंग लाइंस आज के डेट में हैं। साथ ही साथ एक ROB भी बना है, उसकी भी कॉस्ट इंक्लूडेड है। टोटल पिछले 5 सालों में 118 करोड़ रुपए इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने खर्च किए इस टोटल बनारस स्टेशन के डेवलपमेंट में, इंक्लूडिंग रनिंग लाइंस, प्लेटफॉर्म्स, FOB, एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स, facade and 1 ROB, and all the terminal facilities have been developed here in last 5 years. And thereafter मड़वाड़ी बाहर के लोग जो यहाँ आते हैं उनको ये पता होता है कि हम बनारस जा रहे हैं, बट जब वो सर्च करते हैं तो उनको बनारस नहीं दिखता है। तो इसलिए ये बात कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में थी कि इसका नाम बदल के बनारस रखा जाए। ऑलरेडी यहाँ पे वाराणसी जंक्शन, वाराणसी सिटी स्टेशन थे, इसलिए इसका नाम बनारस किया गया इसी साल जुलाई में। ये जो बदलाव लेकर के आया है, तो स्टेशन पर अभी तक कितनी ट्रेनें आती थी इससे पहले? अब जो कैपेसिटी में आपने बढ़ोतरी करी है तो कितनी और स्टेशन पे ट्रेनें आ सकेंगी? कैपेसिटी में इजाफे के तौर पे कुछ बताइएगा। अभी टोटल 31 पेयर्स ट्रेनें हम लोग यहाँ पे चला रहे हैं और 5 पेयर ट्रेनें ऐसी हैं जो कि पिछले साल हम लोगों ने नॉर्दर्न से, वाराणसी जंक्शन से यहाँ पे ली हैं, जो यहाँ से वर्जिनेट हो रही हैं। उन बेसिकली ये सैटेलाइट स्टेशन है वाराणसी जंक्शन के लिए, जहाँ पे वाराणसी जंक्शन बहुत ही कंजेस्टेड स्टेशन है, तो वहाँ से कुछ ट्रेनों को यहाँ चलाकर उसको डीकंजेस्ट करेंगे हम लोग। और यहाँ की फैसिलिटीज़ देखते हुए आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे और ज़्यादा ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। अभी हमारा एवरेज फुटफॉल जो है पर डे का वो लगभग 5000 के आसपास है इसको, और जबकि इसकी कैपेसिटी 50,000 तक की है। हम लोग इतनी ट्रेनें चला सकते हैं कि 50,000 पैसेंजर पर डे यहाँ पे अप डाउन कर सकें। पंकज जी, विस्तार के लिए अब आप देखिए शहर में काशी कॉरिडोर बन रहा है, नया बाबा का धाम बना है, मंदिर में इतना ज़बरदस्त विकास हुआ है, उसका जो एक तरीके से लोगों को जो यहाँ पर आने का जो आकर्षण बढ़ेगा वो भी ज़बरदस्त होगा। तो उसको लेकर के आपके स्टेशन पर जो चूँकि पहला पॉइंट ऑफ प्लेस होगा कॉन्टैक्ट का, तो क्या कुछ तैयारियों के नज़रिए से और क्या बढ़ोतरी और क्या और आप आगे विकास के लिए प्लान कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक FOB था, तो भीड़ बढ़ने की संभावना है, एकदम सही बात आपकी। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक वाइड FOB बनाया, अभी आपको दिखाएंगे जब आप लोग चलेंगे यहाँ पे। साथ ही साथ 2 एंट्री हैं, 2 बड़ी एंट्री हैं। ये सेकंड एंट्री है जहाँ हम खड़े हैं जो नई बनी है, एक फर्स्ट एंट्री है। उसको भी प्रॉपर तरीके से डेवलप किया गया है कि अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो उनको एकोमोडेट यहाँ पे किया जा सके। साथ ही साथ यहाँ नंबर ऑफ़ रिटायरिंग रूम्स, नंबर ऑफ़ वेटिंग हॉल्स, ये सारी चीज़ें बढ़ाए गए हैं। एक छोटा सा एरिया हमारा इस साइड में खाली है, अगर आप वहाँ देखेंगे तो उसके डेवलपमेंट का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। सारी टर्मिनल फैसिलिटीज़ हम लोग बढ़ा रहे हैं फ्यूचर के हिसाब से कि नंबर ऑफ़ ट्रेन्स बढ़ेंगी तो हम लोग जितनी आवश्यकता है यहाँ से जितनी मांग हो उतनी ट्रेनें चला सकें, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, उस रात जब प्रधानमंत्री ने स्टेशन का दौरा किया तो क्या वो एक औचक दौरा था या आपको पूर्व सूचना थी? और उस रात का अनुभव समझना चाहूँगा क्योंकि जब एक PM ने विजिट किया तो उसके बाद में क्या नए दिशा निर्देश आपको मिले? आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, हम सभी जितने पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी हैं, सबके सब बहुत खुश हैं कि हमारे स्टेशन पे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया। प्राइम मिनिस्टर का औचक निरीक्षण था, औचक दौरा था और यहाँ की सफाई से वो काफ़ी संतुष्ट लगे। जैसा कि हम लोग बाद में वीडियो और फोटोज़ में देखा, उन्होंने बाद में अपने स्पीच में भी बोला कि बनारस में बहुत बदलाव हो रहा है, हम रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मोटिवेटिंग थी। सारे के सारे जो हमारे रेल कर्मी है, रेल परिवार है, उनका मोरल बहुत ही हाई है और वो बहुत हैप्पी हैं इससे। एक आखिरी में ये जो अर्धनारेश्वर का जो पीछे पूरी पेंटिंग है और जो पूरा आपने स्कल्पचर यहाँ पर बनाया है, अमूमन रेलवे स्टेशन पे इस तरीके का कल्चर को कनेक्ट करने वाला बहुत कम हमको देखने को मिलता है। इसके पीछे की क्या योजना है और इसकी क्या खासियत है? देखिए, अभी जो स्टेशन हम लोग बना रहे हैं उसमें ध्यान रख रहे हैं कि वहाँ जो स्थानीय चीज़ें हों उससे रिलेटेड स्टेशन पे कुछ दिखना चाहिए। जैसे अगर आप इस लॉन्ज में आते हैं, कहीं से ट्रेन से उतर कर आते हैं, तो आपको ये अर्धनारीश्वर शिव का देखकर और यहाँ पे गंगा जी जैसी प्रदर्शित हो रही हैं, इनको देखकर लगता है
कि यहाँ शिव नगरी में हम आ गए हैं और हमको ऐसी जगह देखने जाना चाहिए जहाँ पे ऐसा कुछ होगा, जहाँ गंगा जी भी होंगे और शिव जी भी होंगे, तो लोग इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ जैसे सारनाथ है, तो वहाँ पे हम लोगों ने सारनाथ की तरह उनका स्तूप बनाया हुआ है स्टेशन का। जहाँ भी हम इस तरह के स्टेशन बना रहे हैं, अगर वहाँ स्थानीय कोई भी चीज़ है तो उसको स्टेशन में समाहित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन देवेंद्र के साथ समीर दीक्षित।